बहुत स्वागत है धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये भक्ति और शक्ति की मुलाकात है, तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेझिझक आज की ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी, राष्ट्र और राम की यात्रा। जी हाँ, इसके साथ हम प्रारंभ कर। आज हम गाड़ी चलाते हैं, आप बैठो बहनों, और हम आपको बागेश्वर बालाजी के उस स्थान तक ले चलते हैं। अच्छा अनुभव होगा और हम भी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इस उत्साह के बीच चर्चा आपके साथ बहुत ज़रूरी है। बेझिझक आप करिए और किसी भी विषय से आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को जगाना राम भक्ति के प्रति और राष्ट्र भक्ति के प्रति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज़ादी की लड़ाई की अगर बात की जाए तो वो बिस्मिल के रंग दे बसंती से शुरू हुई और अब रंग दे सिंदूरी तक पहुंच चुकी है। सिंदूर का रंग भारत के शौर्य का रंग भी बन चुका है और वो महाबली हनुमान जी का रंग भी है। तीनों रंगों से भरा पड़ा है हमारा तिरंगा। देखें, त्रिरंगी है, हरा भी है, भगवा भी है, सफ़ेद श्वेत भी है। इसमें सभी रंग समाहित हैं। इन तीनों रंगों में भारत में विविधता में भी अनेकता में भी एकता है। भारत हमारा बहुरंगी है, बहुभाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हैं और बहुत लोग अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हैं। तो ये राष्ट्र प्रेम मजहब की बात नहीं है। राष्ट्र प्रेम एक पृथ्वी के प्रति उपकार, एक राष्ट्र के प्रति उपकार, तिरंगा के प्रति उपकार। जितना योगदान इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने भी दिया। हमने अपने जीवन काल में एक बात अपने आचार्यों से सीखी है कि हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। व्यक्ति के कर्म यदि बुरे हैं तो उसके विरोधी हैं। यदि वो आतंकवाद का काम करता, किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, किसी को राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है, उनके तो हम विरोधी हैं। लेकिन आप पण्डित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को आज़ाद मानते हैं, या मैं ये भी कहूँ कि अभी भी भारत को आज़ाद होना होगा परिवारवाद के तौर पर, जातिवाद के तौर पर, भारत अभी गरीबी? जी, भारत अभी आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से। अब भाषावाद से आज़ाद, जातिवाद से आज़ाद, क्षेत्रवाद से आज़ाद, परिवारवाद से आज़ाद, समाजवाद से आज़ाद, गरीबी से आज़ाद, अशिक्षा से आज़ादी और ठीक स्वास्थ्य न मिलना, इन सब से आज़ादी अभी भारत की बाकी है। और यदि ये आज़ादी हो जाएगी तो उस दिन निश्चित रूप से विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभाएगा। वर्तमान में भारत विश्वमित्र की भूमिका में, लेकिन ये तभी चरितार्थ होगा जब हम इन जो बीमारियां भारत के अंदर है उनको सफाया करेंगे। भारत ने अभी एक ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन महादेव किया। ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमारे देश में घर में घुस करके गंदा कार्य किया और उन लोगों को मारा जिनकी कोई भूल नहीं थी। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय आर्मी ने और रक्षा मंत्री की पूरी टीम ने और भारत के जवानों ने बहुत अभूतपूर्व शौर्य दिखाया। लेकिन अब एक और शौर्य की आवश्यकता है। वो कौन सा शौर्य है? वो शौर्य है इस देश में जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर लड़ाइयाँ हैं। हम चाहते हैं इस देश में एक शुद्ध। बाबा जी की आपने अभी यहाँ पर जातिवाद का जिक्र किया, इस पर ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन आज़ादी पर आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, अकाल की बात की, आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं, हमारा भारत युद्ध को आगे नहीं रखता। हम उस देश के हैं जहाँ युद्ध नहीं बुद्ध को चुना जाता है। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, भगवान कृष्ण के। प्रथम हमारे सनातन परंपरा में शांति का पाठ किया जाता, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। भूल करके भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना छोड़ेंगे हम। अब उन्होंने छेड़ा है तो परिणाम तो मिलेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हमने उनको घर में घुसकर मारा। हमने पाकिस्तानियों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। हमारी पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है आतंकवाद से, हमारी दुश्मनी है नक्सलवाद से, हमारी दुश्मनी है देश के द्रोहियों से, हमारी दुश्मनी है मानवता के द्रोहियों से, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो भारत के खिलाफ हैं। हमारी उनसे दुश्मनी है। और अद्भुत है हमारा भारत, शास्त्र संपन्न भी है, शस्त्र संपन्न भी है। और घर में घुसकर मारा और 900 किलोमीटर अंदर जाकर के मारा, लेकिन केवल आतंकवादियों को मारा। लेकिन पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने
ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ये सफल रहा, ये चीज़- लेकिन गारंटी क्या है कि पाकिस्तान अब दोबारा ये नहीं करेगा? तो हमारी कौन सी मिसाइल है पंचर? हाँ वो करेगा तो दोबारा फिर देखा जाएगा। नहीं, वो आसिम मुनीर तो बता रहा है कि उनके पास मिसाइलें रखी हुई हैं, वो कह रहे हैं हमारी मिसाइलें किस दिन काम आएंगी। अभी हाल ही में फिर दोबारा बयान दिया, कहा एक कि बात देखिए हम- हमारे पास भी मिसाइलें हैं। आपके इस आज के इंटरव्यू पे एक बात हम कहना चाहेंगे, यदि हमारी बात कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान की आवाम से होगी या प्रधानमंत्री से, तो हम उनसे एक बात कहेंगे भारत की तरफ से, चलो युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध मिसाइलों का या गोलियों का नहीं। किसी कवि की हमने लाइनें सुनी थी, हमें बहुत प्रिय लगी। हम उनसे कहेंगे चलो युद्ध हो जाए, पर गोलियों की और मिसाइलों का युद्ध ना किया जाए, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का प्रगति आपको भी लगता है, और ये सवाल उस आधार पर कर रही हूँ, आपको लगता है पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना ही होगा? और जो बात अभी सुमेरा ने भी कही, वो तो अभी भी धमकियां दे रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन वो अभी भी एटमी धमकियां दे रहे हैं, तो परमानेंट इलाज करना बाकी है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी मतलब परमानेंट इलाज तो हुआ नहीं। देखिए, दो प्रकार के रोग होते हैं बीमारियों में, एक तत्क्षण दवा दे करके कंट्रोल करने वाला। घाव जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो तत्क्षण ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन अब नहीं है ऑपरेशन की व्यवस्था, तो एक काम किया जाए कि थोड़ी सी मेडिसिन दे दी जाए ताकि घाव बढ़ ना पाए। ऑपरेशन की तैयारी भारत कर रहा है। लेकिन बाबा, लोगों ने तो ये भी कहा कि जब मौका था, जब जंग चल ही रही थी, घर में घुस गए थे, तो फिर युद्ध विराम की क्या जरूरत थी? घर में बैठ जाना चाहिए था ना। हाँ, वो भी बात अच्छी है, लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए, देखो हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं, किसी भी देश के लिए नहीं। युद्ध से इकोनॉमी गिरती, युद्ध से सिस्टम धराशायी होते, युद्ध से विदेशों में हमारी छवि असहज होती, युद्ध से लोग, हाँ ये बात अलग है, एक जीतता एक हारता, और ये तय है भारत जीतता, बाप बाप होता है, बेटा बेटा तो आप बाप होता है कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिग डैडी का रोल अमेरिका निभाने की कोशिश करता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो बार बार अपने वो रुक ही नहीं रहे हैं। दे रहे हैं, ये कहते हैं कि मेरे कहने पे ही सब कुछ रुक पाया। हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में तो पता नहीं है, पर उनका सुबह कुछ और बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है, आपकी न्यूज़ों पे देखते रहते हैं। हाँ, इससे पता लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप पंडित जी अभी ये बात कर रहे थे कि हमें देश में कैसे सनातन को आगे बढ़ाना है, ये बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से आज़ादी की हमने बात की, तो आतंकवाद से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन भगवा आतंकवाद से आज़ादी मिल गई क्योंकि अदालत में वो थ्योरी फेल हो गई। भगवा कभी आतंकवाद हो रहा ही नहीं। भगवा तो सबको गले लगाने वाले एक परंपरा है, भगवा तो सबको अपना बनाने वाली परंपरा है। भगवा कभी भी जो है हिंसा की बात नहीं करता, अहिंसा की बात करता। भगवा मरने मारने नहीं, जीवन जीने की बात करता है। तो भगवा ना कभी आतंकवाद था, ना कभी आतंकवाद हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि इसको लेकर क्या क्या कहा गया, लोग लेकिन तो अब कुछ तो भी फिलहाल कहते यही है ना, सही है ना नारा फिर उस हिसाब से कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ये वो एकमात्र देश है जहाँ के आराध्य को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, बस हम लोगों को स्वयं को बहुत परिपक्व रहना पड़ेगा, सनातनियों को एकजुट रहना पड़ेगा, अपनी बात पर प्रखर व मुखर रहना पड़ेगा और हिंदुत्व के ध्वज को लहराता रहना पड़ेगा। ये कहने वाले कहते रहेंगे, ये सब बरसात के मेढक हैं, ये बोलेंगे, बरसात खत्म होते ही दुबक जाएंगे। अच्छा बाबा, ये दो नारे हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और हिंदुस्तानी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सच्चा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उसके चित्त में, वृत्ति में, विचार में, उसके परिवार में और उसके संस्कार में खोट होगी तो हो जाएगा। नहीं, लेकिन बेहतर नारा क्या है कि हिंदुस्तानी आतंकवादी नहीं हो सकता या हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? अगर हम ये कहेंगे दोनों ही आतंकवादी नहीं हो सकते, दोनों ही आतंकवादी एक विचारधारा है। परवरिश कैसी हुई बच्चे की, ये महत्वपूर्ण है। तो यदि परवरिश बुरी हुई है तो आतंकवादी बनेगा। नहीं तो क्योंकि जब आतंकवाद की बात होती है तो धर्म की बात भी आ जाती है, तो क्या कोई रंग होता है क्या इसका? देखिए, आतंकवाद का कोई रंग धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने पकड़े गए वो एक धर्म के ज़्यादा पकड़े गए। लेकिन फिर तो कहने वाले फिर ये तर्क भी देंगे कि जो माओवादी हैं, जिनकी आप भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, नक्सलियों की बात आप कर रहे हैं, जो नक्सली हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं। जो LTT थी प्रभाकरन का संगठन, उसमें बहुत बड़ी संख्या में अपना निजी अलग एजेंडा है। बब्बर खालसा है, ईसाई भी कुछ है संगठन लेबनान में। धर्म देखो, आतंकवाद कोई जाति थोड़ी देखता, रंग भेद थोड़ी देखता, धर्म थोड़ी देखता। आतंकवाद तो विचारधारा है,
आतंकवाद तो अमानवीय कृत्य की विचारधारा है जो मानवों को जीवित नहीं रहने देखना चाहती। युद्ध के बल पर, शस्त्र के बल पर, मृत्यु के डर के बल पर, मृत्यु के दंड के बल पर अपनी बात को मनवाना चाहती है। एक विचारधारा है। नहीं तो आज़ाद भारत में तो पहला आतंकवादी ही नाथूराम गोडसे को कहा गया, उन्होंने गांधी जी की हत्या की। बिल्कुल की, और हम इस बात के समर्थक भी नहीं। क्या है आपके मुताबिक नाथूराम गोडसे हत्यारा, आतंकवादी? इस बारे में देखिए, देशभक्त है कि नहीं ये लोगों की अपनी अपनी। हमारी दृष्टि में तो महात्मा गांधी का सम्मान बहुत है, और हमारी दृष्टि में महात्मा गांधी ने जो कार्य किया वो अभूतपूर्व किया है। तो हत्यारा है नाथूराम गोडसे। बेझिझक ऐसे किसी को आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। भला है बुरा है वो कानून के हाथ में देना चाहिए, संविधान के। उस वक्त तो आज़ादी के हीरो कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बहुत मानते हैं हम उनको। सुभाष चंद्र, भगत सिंह, बहुत अद्भुत। चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, कोई महिला में भी एक है। कोई महिला आज़ादी की लड़ाई में जो आपकी? बहुत है। हम सबको सम्मान करते हैं, सबके माध्यम। महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता की तरह स्वीकार करते हैं। आप हमको देशद्रोही समझते हैं?